कि नहीं आ रहा? बोलेंगे हालेलुया। और जो को पर शैतान ने दोष लगाया, बोलेंगे दोष लगाया। शैतान का काम है दोष लगाना, एक्यूजर ब्रदर। मेरा इसमें क्या बोलता है, रेवलेशन में कहता है एक्यूजर ब्रदरन। शैतान का काम होता है परमेश्वर के लोगों के ऊपर हमेशा दोष लगाना। दिस इज द वर्क ऑफ द डेविल। और यीशु मसीह हमें सिखाता है कि दोष मत लगाओ ताकि हम पर भी दोष लगाने आ जाए। शायद हमने आपको बताया नहीं, मेरा भी एफआईआर हुआ है। एफआईआर इसीलिए हुआ कि हम की धर्म लोगों को धर्म बदली करता है बोल के, और फेसबुक से लेके एफआईआर डाला है यहाँ पे गुवाहाटी में। मेरे को इतना एफआईआर डाला कि उसको पकड़ना पड़ेगा, ये इवांजेलिस्ट है, फलाना आदमी को बपतिस्मा दिया। हाँ, तो मुझे पुलिस अरेस्ट करने के लिए आने वाला था, लेकिन मेरा प्रभु महान है। आमेन, बोलेंगे हालेलुया। और बीते हुए 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के हमारे एक पास्टर को उसको जेल में डाला, लेकिन बाय गॉड ग्रेस मुझे लगता है आने वाला मंडे ट्यूसडे में अभी उसका भी बेल होने वाला है। आमेन, हालेलुया। मैं आप सबको अवेयरनेस में देना चाहते हैं कि इन दिनों में हम लोग को जो भी चर्च क्यों ना हो, आपका मंडली जो भी क्यों ना हो, हम लोग अभी सच्चाई के लिए खड़ा होना पड़ेगा। बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। तो जोब का जीवन में इतना सताव तो आया, एक ही दिन में उसका पूरा धन संपत्ति पूरा खत्म हो गया, लेकिन जोब का मुंह से एक भी लफ्ज परमेश्वर का विरुद्ध नहीं निकाला। उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया है। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। एक ही दिन उसका धन संपत्ति, उनके सारे बच्चे पूरा खत्म हो गया। उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। और उसने कहा माँ का पेट से हम नंगा या हम नंगा जाएंगे। प्रभु का स्तुति हो, हालेलुया। आजकल का मशीनों को देखो, थोड़ा सा गाड़ी में होने से गिरजा नहीं जाएगा, बाइबल पढ़ने के लिए सुस्ती है ये लोग। हालेलुया। फास्टिंग का बात बोले तो गैस्ट्रिक है बोला, शुगर है बोला, डायबिटीज बोला, बदन दर्द, माथा दर्द, सर दर्द, सब दर्द है। हेलो, हालेलुया। लेकिन अगर बोला जाएगा फलाना संडे में हम बिरयानी पकाएगा चर्च में, पूरा दांत मास के आ जाएगा। अगर बोलेंगे फलाना का शादी किया है, 1 हफ्ता पहले से दांत मास के पूरा छपा। हेलो, हालेलुया। देखिए, शादी करना, शादी देना पाप नहीं है। परमेश्वर का वचन कहते हैं नोआ का समय भी ऐसा हुआ करता था, लोग शादी कर रहा था, शादी दे रहा था, खा रहा था, पी रहा था। ठीक है, खाना पीना, शादी करना, शादी देना, ये सब पाप नहीं है। लेकिन उस समय में भी लोगों के पास परमेश्वर का समय नहीं था। हेलो, हालेलुया। आजकल लोगों का जीवन में तो लोगों के पास कहाँ है परमेश्वर का समय। पीपल डोंट हैव टाइम फॉर गॉड। अगर चर्च में अगर आधा घंटा ज्यादा प्रीचिंग होने से तो हम लोग को खुजली हो शुरू हो जाता है। टॉयलेट बाथरूम, टॉयलेट बाथरूम। हेलो, हेलो, हालेलुया। अगर ऐसा परिस्थिति हुआ हेवन में ना 24 घंटा रह पाएगा क्रिश्चियन लोग। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करो। आमेन, बोले अभी से प्रैक्टिस करो, नहीं तो वहां में जाके ना बहुत तकलीफ होगा। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपना घर इधर किसी का भी नहीं है, कोई अपना घर नहीं है, सबको छोड़ के जाना पड़ेगा, जितना भी बड़ा धनी आदमी क्यों ना हो। हेलो, हालेलुया। कल हम लोग कब्रिस्तान में गड्ढा खोदने गया था, छोटा सा बच्चा गुजर गया। हम सबको बोला सबका जगह इधर धनी भी गरीब भी, देख लो महल में रहने से भी 6 फुट का ही मिलेगा, फ्रैक्चर होने वाला भी 6 फुट, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। हेलो, इसलिए हम कहना चाहेंगे हर एक आदमी, अगर हर एक दिन हम लोग कब्रिस्तान से गुजरना पड़ता था, अगर हिंदू लोग अगर शमशान घाट से गुजरना पड़ता था, सबका लाश जल रहा है, अगर क्रिश्चियन लोग कब्रिस्तान, आदमी लोग का घमंड थोड़ा कम होना था। ये मालूम होता हमारा जगह भी एक दिन इधर ही आना पड़ गया। हेलो, बोलेंगे हालेलुया, पीछे से हालेलुया। कब्रिस्तान का बात सुन के टेंशन हो गया ना क्या आप लोग? हालेलुया। एक दिन किसी ने कहा था बोले एक दिन सब मर जाएगा बोल के, एक आदमी बहुत टेंशन हो गया उस बात को सुन के। उसका ये टेंशन जो आखिरी बार जो लास्ट में मरेगा उसको कौन दफनाएगा बोल के, उसका टेंशन हुआ। अरे उसका टेंशन आपकी वो खुद हो जाएगा ना, वो बोलेंगे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सब मर जाएगा तो ठीक था, लेकिन आखिरी में कौन मरेगा, कौन दफनेगा, उसको लेके टेंशन है उसका। हालेलुया। चलो प्रभु के लिए जोर से हम लोग ताली बजाएंगे, बोलेंगे हालेलुया। लेकिन जोब इतना सारा कठिनाई का बीचने का बावजूद भी, और जब उसको शैतान ने ऐसा कर दिया, उसके सारा शरीर में पूरा घाव हो गया। और उसका पत्नी भी उसको बोला अभी भी तू प्रॉपर भरोसा करता है ना क्या, खर्च देके श्राप देके मर जाओ। हेलो,
अरे जब बाजार से साड़ियां लाके देते थे, अपना बीवी को बोलता था मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है। हेलो हालेलुया। शॉपिंग करने लेके जाएगा, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है। उधर बिग बाजार में, कौन सा बाजार में? रिलायंस में। हेलो माय हस्बैंड इज वेरी गुड। हेलो, मेरा हिंदी समझ में नहीं आ रहा? बोलेंगे हालेलुया। लेकिन ऐसा परिस्थिति हुआ कि जोब का जीवन में उसका पूरा शरीर में घाव हो गया। उसके साथ कोई भी 3 दोस्त आए, 3 दोस्त ने अलग अलग सारमन दिया, लेकिन किसी का सारमन काम नहीं आया। तो परमेश्वर ने जब उसका पत्नी ने आकर कहा कि अभी भी क्या तू प्रभु पर भरोसा करता है, और उसने कहा क्या प्रभु से केवल अच्छा चीज लेगा, क्या बुराई नहीं लेगा? उसने इसमें भी जोब ने अपना मुंह से एक लफ्ज में परमेश्वर का विरोध नहीं कहा। जोब का सीक्रेट क्या था? जोब को क्यों नहीं हिला सका? जोब को क्यों इतना दुख और तकलीफ से एक जोब परमेश्वर को क्यों नहीं छोड़ा? उसका एक सीक्रेट एक सीक्रेट कोड था जोब को हिलाने, क्योंकि जोब अपना खाना से, चिकन मटन बिरयानी से ज्यादा परमेश्वर का वचन को पढ़ता था। हालेलुया। आज क्रिश्चियन लोग को देखो, एक पेट दारू मिल जाएगा तो यीशु को बिक्री कर देगा। हेलो हेलो हालेलुया। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। हेलो हालेलुया। एक पेट दारू अगर रखा जाएगा, यीशु के लिए मार देगा, यीशु को बिक्री में घुट मार देगा। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं सर, बोलेंगे हेलो हालेलुया। देखिए सच बात बोल रहा हूं। बोले पेट के लिए, बोले पेट के लिए खाना, खाना के लिए पेट, इस दोनों को प्रभु बर्बाद कर देगा। जब पेट ही नहीं रहेगा, खाएगा क्या? हेलो, मेरा हिंदी समझ में नहीं आया? बोलेंगे हालेलुया। देखिए खाने के लिए पेट, बोले खाने के लिए पेट, पेट के लिए खाना, दोनों ही नहीं रहेगा। एक दिन क्या खाएंगे आप? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ऐसा भी दिन दिखाई दे रहा है मुझे, महल की तरह घर बनाएगा, लेकिन बच्चा लोग रहेगा नहीं। उस महल में कौन रहेगा? भूत और भूतनी बैठेगा एक दिन समय आने वाला। ऐसा भी आ रहा है हमारे बोरोलैंड में, घर तो बना दिया लेकिन बच्चे लोग भी मर गया ड्रग्स खाके। माँ बाप अच्छा है, माँ बाप मर जाएगा तो घर क्या होगा? भूतनी नहीं होगा। भूत और भूतनी का हांटेड हाउस, कौन सा हाउस? आप लोग इतना सीरियस हो गए, का हम तो घर बनाने वाला था, पार्षद तो सीरियस हो गया। असली घर हमें। आप ये बोल रहे मेरा पेंशन इतना लाख मिलेगा, हम पैसा लेके जाएगा? नहीं, आपका पेंशन आपका साथ नहीं जाएगा। 1 लाख पैसा भी नहीं जाएगा। हेलो हालेलुया। 1 लाख पैसा भी नहीं जाएगा आपका साथ। बोले लाल पैसा देखा आपने? वो लाल पैसा भी नहीं जाएगा आपका साथ, लेकिन आप लेके जा सकता है। एक कंडीशन है, अगर प्रभु में आने के बाद अगर प्रभु के लिए काम करेंगे तो वो आपका साथ जाएगा। बोलेंगे हालेलुया। हिंदी समझ में नहीं आ रहा? बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं, आप सब बाइबल को पढ़िए। बोले बाइबल को पढ़िए। इस बाइबल को अलमारी में रखने का नहीं बनाया, ताकि में रखने के लिए नहीं, इस बाइबल को पढ़ना, बोले पढ़ना पड़ेगा। अरे आप लोग सच बोले, बोले पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे नहीं, बाइबल में जो लिखा है आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा क्रिश्चियन को मैंने देखा है, मत्ती बोलने से पुराना नियम झूमता है, रेवलेशन झूमने बोलने से वो लोग अभी भी कहां में है पता ही नहीं चलता है। हेलो, समझ में नहीं आ रहा? हालेलुया। आप देखिए एक व्यक्ति था जिसका नाम जीसस दिनाकरन, जीसस कॉल, एक मिनिस्ट्री का नाम सुना आप लोग? इसका पिताजी ने ऐसा बाइबल को पढ़ा, हमने सुना 8 बाइबल को पढ़ के उसने पूरा फाड़ गया। इतना पढ़ा बाइबल ही फट गया। और जब प्रभु का वचन बोलता था ना, पूरा पानी की तरह मुर्दा, लेंगरा, लूला जब प्रीचिंग करने से हीलिंग होता था। हालेलुया। पूरा दुनिया हिलाएगा, पूरा बोलेंगे पूरा दुनिया वो हिलाकर चला गया। लेकिन ऐसा भी क्रिश्चियन कहा दुनिया को हिलाएगा, खुद ही हिल रहा है अभी। हालेलुया। हिंदी समझ में नहीं आ रहा? आप लोग इतना सीरियस हो गया, बोलेंगे हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे। आप लोग एक डिसीजन लेना पड़ेगा
कि बाइबल को पढ़ेंगे। बोले बाइबल को पढ़ेंगे। हालेलुया। बोले बाइबल को पढ़ेंगे। अच्छा ऐसा करिए, अभी मेरा बाइबल को, अभी आप ऐसा करें, कौन कौन बाइबल लेके आया ये भी दिखा दीजिए। अभी कौन कौन लाया है बाइबल? अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। बोलेंगे ये परमेश्वर का वचन है, मैं विश्वास करता हूँ इसमें जो जो प्रभु ने वादा किया है मेरे लिए किया है। बोलेंगे यीशु का नाम से ये बाइबल परमेश्वर का वचन है और मेरा जीवन का रोटी है। आज की बात इस बाइबल में जो लिखा है उसको हम पढ़ेंगे और मेरा जीवन हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। तो प्लीज आप लोग बाइबल को पढ़िए। आमीन। मेरा नाम मनोज कुमार राजेदारी, में बहुत उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। मैं कभी भी पास्टर होगा बोल के सोचा नहीं था, क्योंकि पास्टर होने से बहुत दुख होता है, क्योंकि मेरा पिताजी भी पास्टर थे, इसीलिए हम कभी भी पास्टर होना नहीं चाहते थे कि पास्टर होने से पैसा मिलता ही नहीं। नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं। एक पौवा में 250 ग्राम मीट लेके आता है घर पे, आदमी 6 आदमी, कितना टुकड़ा मिलेगा बोले तो? और हम ट्राइबल आदमी, हम लोग का कहते हैं पेट थोड़ा मोटा होता है, ज्यादा खाते हैं हम लोग का बोर लोग तो थोड़ा में पेट भरता नहीं है। हेलो, समझ में आ रहा है? शादी में इतना इतना खाना पड़ेगा तो होगा ही नहीं। हेलो, अगर किसी का घर में गया है 4-5 सब्जी पकाने के बाद भी बोलेगा कुछ भी नहीं है, जैसा तैसा खा लो। अरे 6-7 सब्जियों के क्या जैसा तैसा खा, और कितना देगा? मेरा हिंदी समझ में आ रहा है? मेरा हिंदी समझ में आ रहा है? अब लोग हेलो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर बनना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि पैसे का बहुत तकलीफ है, इसलिए बचपन से मेरा मन में गुस्सा था, हम पास्टर कभी नहीं बनेगा और इनकी वजह हम पैसा कमाएंगे। और इसके कारण हम दिल्ली चला गए और दिल्ली में जगह में नौकरी करना शुरू किया और पैसा भी मुझे बहुत मिला, लेकिन पैसा मिलने के साथ साथ अशांति भी मिलना शुरू किया। जब अशांति मिला तो धीरे धीरे दारू पीना शुरू किया। भले कि मेरा लाभ मेरी छुआ है, मैंने सोचा था मेरा पत्नी, हम लोग प्रेम किए, क्योंकि प्रेम इसीलिए किए कि हम सिनेमा बहुत देखते थे, लेकिन जिसने सिनेमा एक्टर लोग थे आज तक वो लोग कोई शादी नहीं किया, बुढ़ा होके बैठा है, लेकिन वो लोग ने प्रेम करके हमको शादी करा दिया। हमारा जिम्मेदारी, लेकिन हमारा जिम्मेदारी हमको खुद उठाना पड़ा, वो लोग लिया नहीं। हालेलुया। मैंने पिक्चर देखे थे, मैंने प्यार किया बोल के, प्यार उसने नहीं किया, हमने किया। अगर उसने प्यार किया होता आज तक कुआरा नहीं बैठता, अभी भी बिना शादी करके बैठा हुआ। उसका मतलब उसने प्यार नहीं किया, प्यार हमको करने सिखाया और हम फंस गया। अभी भी हम लोग बात चल रहा था कि किसने कहा है शादी, क्या बोलता है आदमी लोग आजकल बोलता है तुम्हारा शादी होगा, ये मिलेगा। अरे शादी ना हुआ तो कौन सी बड़ी बात, नहीं हुआ तो सिंगल बैठ के जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये शादी नहीं हुआ तो हमको दुखी करना है। हेलो, हालेलुया। हमारा बाइबल में एक अच्छे एग्जांपल है, बोले पौल ने कहा हो सके तो मेरी तरह रहो, अगर झीले नहीं तो शादी करो, लेकिन फल जरूर मिलेगा। हमारा गांव में शादी ऐसा करवाता है, एक हल्का सा माला पहनाते कागज का, एक्सचेंज होता है। मेरा माला मेरा होने वाला बीवी पे है ना, उसका माला मेरे ऊपर में गला में डाल दिया, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कागज का माला इतना भारी। अभी पता चला 23 कितना तकलीफ झीला है। हालेलुया, मेरा हिंदी समझ में नहीं। हालेलुया, जोर से हम लोग ताली बजाएंगे। हालेलुया, मेरा हिंदी समझ में आ रहा है? तो इसके कारण मैं पैसा कमाने चला गया। पैसा मैंने कमाया, लेकिन पैसे के साथ टेंशन भी आ गया, शांति नहीं है कुछ भी। मेरे दोस्त लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन मेरे अंदर में दारू पीने के बाद भी घुटन आता है। मैं दिल्ली में नौकरी किया, मेहरौली में कुतुब मीनार का सामने में। अगर आप मेहरौली जाते थे, गिटौर नहीं, छतरपुर, अभी लाल किला से, अभी तो पहले मेट्रो नहीं था, अभी मेट्रो हो गया, तो वहां पे। लेकिन ऐसा परिस्थिति आया मुझे, मैं सोचा था कि शादी होने के बाद हमें खुशी मिलेगा। इसलिए देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक हमारे घर को यहोवा ना, अनलेस द लॉर्ड बिल्ड आवर हाउस, जब तक हमारे घर को प्रभु ना बनाने वाला व्यर्थ होता है। इसलिए हम ये कहना चाहिए, हर एक फैमिली को प्रभु बिल्डअप करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो जब ऐसा परिस्थिति हुआ तो मेरा सबसे पहले मेरा
बड़ा बच्चा जो मिला, जो आज आया नहीं, वो आने वाला था, लेकिन एग्जाम है उसका भी हापानी बीमार हुआ, क्योंकि मेरा पत्नी का उस पहले से हापानी बीमार थी, लेकिन प्यार करते समय कभी नहीं बोलते मेरे पास हापानी है बोल के। इसीलिए किसी ने कहा प्यार अंधा है, बोले प्यार अंधा है, लेकिन ये अंधा ही नहीं रहता, शादी खोलने का होने के बाद आँख खोल जाता है। हेलो, हालेलुया। फिर बोलेगा झगड़ा होगा, तेरा बाप ने नहीं सिखाया, हाँ खाना बनाने नहीं जानता है, अरे पहले नहीं देखा था। मेरे हिंदी समझ में आ रही? बोलेगा हालेलुया, बोलेगा हालेलुया। ऐसा होने के बाद जब मेरा पहला बच्चा मिला, उसका भी हापानी बीमार हो गया। अभी देखिए, पहले एक का बीमार था, पहले दूसरा बीमार। ऐसा होते होते मेरा लग इतना डिप्रेस हो गया, फिर उसका घर में झगड़ा होना शुरू किया। अभी झगड़ा भी ऐसा शुरू होता है, ढिसिम ढासा, वो मारेगा तो ये लक्का में छक्का लगा दे धम थाम करके। ऐसा करते करते लाइफ इतना डिप्रेशन में चला गया, मैं सोचा सुसाइड करके मर जाएगा। एक दिन हमारा क्या बोलता है, दिल्ली कुतुब मीनार टेमरिन कोड में हमेशा एवरी वेडनेसडे में पार्टी हुआ करता था, दारू का पार्टी। मैं छुट्टी में आया था, जयसी कॉलेज में मॉडलिंग आया, क्या क्या झगड़ा हुआ, बोला मनोज शर्मा एक पॉलिटिकल लड़का लोग ने एक खोपड़ी में एक दारू के लिए इधर गोली मार दिया, उसको हॉस्पिटल पहुंचे, अपोलो हॉस्पिटल में, उधर ही मर गया। हम छुट्टी में था, लेकिन अगर हम छुट्टी में नहीं होने से मेरा स्टाफ का हम भी जेल जाना था। लेकिन उस समय में मेरा पिताजी ने कहा कि तुम शिलोंग जाओ बोलकर, तेरा आंटी को देख के आ जाओ। हमें और मैं शिलोंग में आया 2000 में, शनिवार का दिन था, मई महीना। अब शिलोंग में थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ करता था। मेरा आंटी ने कहा तुम आया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल सुबह में हम लोग चर्च में जाएंगे बोल के सुबह में रेडी होना। मैं सुपर रेडी हो गया, मेरा आंटी मुझे चर्च लेके गया। थोड़ा सा आदमी था, मेरा मणिपुर से थोड़ा लगाव है, क्योंकि वो जो पास्टर था वहां का मणिपुर का था वो। हमें एक यंग लड़का गिटार बजा रहा, पूरा चश्मा लगा के, गाना ये था, चलते चलते तुम कहा जाओगे, दुनिया तुम्हें शांति ना देगी, आजा तू यीशु के पास, प्यार से तुझे जीना सिखाएंगे। हमें और हमें 4-5 आदमी था, ज्यादा नहीं था चर्च में, सब हाथ उठा के आराधना करके आंसू गिर के आराधना कर रहा था। मेरा जिंदगी में पहली बार ऐसा चर्च देखा। हमारे गांव में चर्च के बाइबल पकड़ के जाएगा, मुंह काला होके जाएगा, मुंह काला ही वापस है। इतना साल हो गया, परिवर्तन ही नहीं है। साल में परिवर्तन जरूर होता है, खाली कैलेंडर बदलते, आदमी नहीं बदलता है। हेलो, हालेलुया। पहली बार मैंने ऐसा चर्च मैंने देखा, और जब मैंने देखा कि वो लोग हाथ उठा के आराधना कर रहा है, हम भी अपना दोनों हाथ उठा के आराधना किया, वो लोग का पीछे पीछे गाना शुरू किया। ऐसा करते करते 2 मिनट के बाद मेरा भीतर से आवाज आया कि मनोज तो बहुत पापी है बोल के। और मैं रहने से इतना रोया, चर्च के अंदर इतना रोया, प्रीचिंग किया और रोया। चर्च खत्म होने के बाद ऐसा लगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। मेरा सारा डिप्रेशन, सारा बर्डन उसी दिन चला गया। हालेलुया। पास्टर ने कहा चलो हम लोग एक हॉस्पिटल में प्रेयर करने के लिए जाएंगे। उसने लेके गया, और एक महिला थी जिसको सांप पूजा करके हॉस्पिटल में भर्ती किया, और खून उसका सूख गया। हमको मालूम था कि शिलो में ऐसा सांप का पूजा होता है बोलते, और इसने प्रेयर किया, और 3 दिन के बाद इस बहन का हीलिंग हो गया। आमीन। मैंने देखा क्या पावर है ये बोल के। हालेलुया। और पास्टर ने मुझे लेके गया, बोला मेरे साथ ही रहो। पास्टर ऊपर में सोता है, छोटा सा घर, 500 रुपये का घर है, उसको महीना में केवल 100 रुपये मिलता था। पास्टर ओनली 100 रुपये सपोर्ट। और आर्मी लोग सपोर्ट करते थे, असम रेजिमेंट का जो महिला लोग, इसलिए मेरा आर्मी लोग से भी लगाव है, मणिपुर से थोड़ा लगाव है। आमीन। हालेलुया। बाद में जब ये ऊपर सोता मैं नीचे सोता, और रात को हम सो नहीं सकता है। 1 हफ्ता हमने रोए, केवल आंसू निकालता है। और मैं पास्टर जी को कहा मुझे प्रभु ने इतना शांति आनंद खुशी दिया, हम ऐसा करेंगे, हम होटल का नौकरी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे बोल के। पैसा मिले ना मिले, खाना मिले ना मिले, हम प्रभु के लिए जिएंगे। और उसने मुझे एक छतरी दिया और एक बाइबल का झोला दिया, बोला तुम हॉस्पिटल से प्रीचिंग करना शुरू करो। मुझे क्या प्रीचिंग करे, कुछ आता ही नहीं। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा प्लाम और हॉर्लिक्स वगैरह खरीद के बीमारियों को देना शुरू। मेरे एक ही प्रीचिंग था उस समय में, क्या यीशु को जानता है, मैं कुछ भी जानता ही नहीं था। तो मेरा मिनिस्ट्री स्टार्ट हुआ है ऐसा चर्च के अंदर से नहीं, ऐसा पुलपिट से नहीं, मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट किया हॉस्पिटल से।
आमेन, हालेलुया। अब उसके बाद ये काम शुरू किया। उस समय मोबाइल नहीं था। 5 महीना काम किया। असम रेजिमेंट कहा कि मैं एक टेस्टिंग में बताना चाहेंगे, लेकिन आप लोग जरूर हंसेंगे, बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा। बेचारा पास्टर जी को भी खाना नहीं था। हम लोग एक दिन क्या बोलेंगे, वीडियो तो नहीं हो रहा है, अच्छा होने से भी देख लीजिए। हाँ, खाना नहीं था, हम लोग को कुत्ता बेच के खाना पड़ेगा। तो बहुत आप लोग हंसेंगे, लेकिन उसको बताएंगे कि पैसा नहीं क्या करेंगे। ऐसा परिस्थिति से गुजरा। उसके बाद 5 महीने का बाद मेरा मिसेज का कॉल आया कि आप घर में जल्दी आओ, आपका बच्चे का बीमार है। 500 पास्टर जी मुझे 5 महीना काम करने के बाद 500 रुपये। कितना रुपया? 500 रुपये के लेके हम घर चला गया। घर गया तो मेरा जो बच्चा पहले से बीमारी थी होकर बैठा है। मैंने मेरा बीबी को बोला चलो हम शिलोंग जाएंगे। शिलोंग आने के लिए पैसा नहीं है। वो टीवी का बैटरी सेटर बेच बुझ के हम शिलोंग आ गया। अब शिलोंग आया तो रहने के लिए जगह नहीं है। इधर में भी जगह नहीं, उधर में भी। 1 महीना ढूंढा। उसका घर में बैठा, उसका घर में बैठे। 1 महीना का बाद घर मिला मोती नगर में। घर भाड़ा था 400 रुपया, लाइट बिल था 20 रुपया। इतना छोटा घर हमारे पास्टर जी ने जैसा तैसा करके वो रहने के लिए बिस्तरा बना दिया। उसके बाद प्रेयर करने के लिए जगह नहीं था। इतना छोटा जगह, तो किसी का बरामदा से हमने प्रेयर स्टार्ट किया। ऐसा करते अभी खाएंगे क्या? मेरा पत्नी ने दूसरों का घर में जाकर बर्तन धोना शुरू किया, कपड़ा धोना शुरू किया। तो उसमें खाना हम लोग का बनता था स्टोव में। अब मुझे बाइबल स्टडी भी जा रहा है शाम को प्रीचिंग करने के लिए। हम क्या करते हैं, एक तरफ खाना पीना पाई, दूसरी तरफ बाइबल पढ़ता है। एक हिंदी खोलता हूँ, बांग्ला खोलता हूँ, इंग्लिश खोलता हूँ। 3-4 बाइबल एक साथ पढ़ना शुरू किया। हालेलुया। ऐसा करते 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 प्रभु का काम करना शुरू किया। तकलीफ करते हम लोग प्रभु को देना शुरू किए। एक दिन ऐसा परिस्थिति आया कि मुझे सिक्किम जाना था, एक मिजोरम का टीम का साथ। उस दिन मेरा मिसेस का हापानी बीमार भी इतना ज्यादा हो गया और मुझे जाना ही सिक्किम में। मेरा पत्नी बोला मत जाओ, अभी मैंने प्रॉमिस कर दिया जाना है। बाइबल में लिखा है जो मेरे से ज्यादा अपना माँ बाप बहन पत्नी बच्चों को ज्यादा बड़ा सोचते हैं, मेरा डिसेबल का योग्य नहीं है। बाइबल ये बोलता है, मेरा पत्नी बोलता है मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। और मैं डिसीजन ले लिया। मैंने जवाब दे चुका हूँ, मैं जाऊंगा बोलकर। अब बीमारी भी इतना बढ़ गया, मैं अपना मिसेस को बीमारी के हालत में मैं छोड़कर चला गया सिक्किम। और मेरा मिसेस ने भी गुस्सा होके नाराज होके उस दिन इतना प्रेयर किया, प्रभु उठाने तो आज ही उठाओ, नहीं तो आज हीलिंग कर दो। रात भर प्रेयर किया और उसी दिन मेरा मिसेस का हापानी बीमार हीलिंग हो गया। आज तक हीलिंग। लेकिन आगे हम उस दिन प्रभु का काम के लिए सिक्किम में नहीं जाने से शायद आज भी मेरा मिसेस का हापानी बीमार होना था और मेरे बड़े बच्चों का पास था, वो भी हीलिंग हो गया। आमीन। ऐसा करते करते हम लोगों ने प्रभु का सेवकाई को किया। करते करते बड़े बड़े क्रूसेड हम लोगों ने किए। वेस्ट बंगाल में, दिल्ली में, बड़े बड़े जगहों में, उड़ीसा में, कंधामाल में किया। बहुत तकलीफ करके, कभी पैसा होता भी नहीं था। ऐसा भी दिन किया, कभी हम सोचा भी नहीं था कि हम फॉरेन जाएंगे। अभी तो अफ्रीका, कभी थाईलैंड, मेरा मिसेस कभी थाईलैंड, कभी दुबई जाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिला है। सारी चीज के लिए प्रभु ने हम जोर से हालेलुया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, अब हम सबको प्रभु में देखो फेथफुल रहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जब आपका पैसे होगा तब आप प्रभु का काम करेंगे, प्रभु को स्तुति आराधना करेंगे, ऐसा नहीं। अगर जरूरत पड़ेगा ना, मैं आपको कहता हूँ, हम क्रिश्चियन हमारी नॉर्थ ईस्ट जो है ना, टैक्स देने में बहुत आगे आए। अप्रोशिएट हमारी नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर के लोग टैक्स देने में बहुत आगे है। हालेलुया। लेकिन उतना ही में हम लोग का सीमित नहीं है। टैक्स क्या अगर जरूरत पड़ेगा हम लोग अपना जान भी देना पड़ेगा। मेरा हिंदी समझा कि नहीं समझा? अगर समय आने पर हमारा टैक्स नहीं, जरूरत पड़ेगा तो अपना जान भी देना पड़ेगा। आमीन। बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर का वचन रेवलेशन में कहता है बी फेथफुल अंटिल डेथ, मरने तक विश्वास रहो। बी फेथफुल अंटिल डेथ, तब में तुम्हें जीवन का मुकुट हम देंगे। आमीन। इसलिए हम आपको ये स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जस्ट सिंपल विश्वासी बनकर जस्ट एज ए नॉमिनल क्रिश्चियन होकर मत बैठिए। आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आप भी प्रभु के लिए आप कुछ करेंगे। आमीन। हालेलुया। कि आप प्रभु के लिए यू कैन डू इट। बोले मैं कर सकता हूँ। बोले मैं कर सकता हूँ। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका पास टैलेंट नहीं है। एवरी मैन हैज अ टैलेंट। हर एक के पास, बोले हर एक के पास टैलेंट है। अगर आप गूगल में टाइप करेंगे पास्टर निक बोल के, अगर टाइप करके एक निक पास्टर आता है जिसका हाथ भी नहीं है, पाँव भी नहीं है, इसका हाथ भी नहीं है, पाँव भी नहीं है,
लेकिन इंडिया में आता है कभी कभी आके वो हाथ की तरह डाक का जैसा चल के स्ट्रीट में प्रीचिंग करता है। आपका तो हाथ भी है, पाँव भी है, बोलेंगे हालेलुया। आपका तो हाथ भी है, पाँव भी है। दिसमें ये जब आता है कभी कभी इंडिया का स्ट्रीट में जगह प्रीचिंग करता है, ये प्रीचिंग करता है कि यीशु आपको प्रेम करता है। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति कर सकता